अटेंडेंस इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अटेंडेंस। तो अगर आप जैसे लेट आते हो क्लास में तो कैसा मतलब प्रोफेसर क्या बोलता है कुछ? अगर आपका सपना है TU9 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडमिशन प्रोसेस फॉर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, कैसी लाइफ है यहाँ पर, स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, और भी बहुत कुछ इन डिटेल इन दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकित सखूजा और मैं रहता हूँ जर्मनी में, और इस चैनल पे मैं बनाता हूँ वीडियोस रिगार्डिंग लाइफ, स्टडी एंड ट्रैवल अब्रॉड। सो लेट्स वेलकम प्रितेश, नरेश एंड काव्या। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। तो आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो? हेलो अंकित, मेरा नाम प्रीतेश है। मैं सूरत से आया हूँ, यहाँ पे TU डाउनस्टार्ट में पढ़ रहा हूँ अभी, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम नरेश है। मैं बेंगलोर से आया हूँ। आई एम स्टडिंग AI and ML मास्टर्स। हाय, मेरा नाम काव्या है और मैं मास्टर्स इन फिजिक्स कर रही हूँ 2 साल से। थोड़ा अपना प्रोफाइल के बारे में बता सकते हो कि इंडिया में आप कहाँ से हो, क्या आपका बैकग्राउंड था, और आपने फिर TU डार्मस्टाड के लिए क्यों सोचा? मैंने अपना इंजीनियरिंग कर्नाटका से किया था, लाइक इन हुबली। तो उसके बाद मैंने 2 साल काम किया। देन मैंने मास्टर्स करने का सोचा, तो आई एम हियर एज TU डार्मस्टाड का अच्छा नाम है, और उनके बहुत इंडस्ट्री के साथ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन है, तो आई चोज TU डार्मस्टाड। आपकी बैचलर्स में परसेंटेज क्या थी? It was around 8 point something. एंड विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आप आए Yes, यहाँ पे? yeah. ओके So I used to work at a place for 2 years. ओके। काव्या? मैंने बैचलर्स इन फिजिक्स किया है फ्रॉम अहमदाबाद, एंड उसके बाद मैंने सोचा आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, सो ट्यू डार्मस्टाड का बहुत नाम है उसमें, एंड दे आर वेरी keen and good in the research in that area, so मैंने स्टार्ट किया। एंड आपकी परसेंटेज क्या थी बैचलर्स में? मेरा 8.1। 8.2। ओके। 1। ओह 8.1। तो मैंने अपनी स्कूल तो गुजरात से करी है, लेकिन मैं 12th के बाद ही यूरोप आ गया था। लेकिन मैं लातविया नाम की एक छोटी सी कंट्री में था, वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स करी है। और उसके बाद मैं जर्मनी आया, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू स्टडी। ऑल्सो यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल। और मैंने कुछ इंटर्नशिप्स करी थी, और कुछ 1 साल तक मैंने फुल टाइम जॉब भी करी है एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। और उसके बाद मैं TU डार्मस्टाड में आ गया। तो जैसे आपने लातविया से पढ़ाई की है, तो आपने जैसे जो स्कूलिंग तो इंडिया से आपने 12th तक की थी, राइट? जी। तो 12th में आपकी क्या परसेंटेज थी? उसके बाद बैचलर्स में आपको बैचलर्स के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया होगा ना परसेंटेज का वहाँ पे? देखो, लातविया जो कंट्री वो बहुत छोटी है, तो वहाँ पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स नहीं थे। एक रीज़न ये भी था कि मैंने लातविया चूज़ करा उस वक्त के लिए, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, आपको जर्मन में पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर यहाँ आने के बाद भी आपको 1 साल इनके कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। हाँ। तो उस वजह से मैं बैचलर्स के लिए लातविया गया, और उसके बाद मास्टर्स के लिए जर्मनी आया। तो जो बैचलर्स में परसेंटेज थी वाज लाइक जीपीए कैसा था आपका फिर? मेरे परसेंटाइल अराउंड 90 थे। ओके, तो फिर तो अच्छा ही था, मतलब। I would like to add that apart from percentage, your curriculum also matters a lot. They matches all the subject-wise requirements कि आप वो fulfill कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर वो match कर रहा है, then only you get तो admission जैसे here. आपके लिए तो 2 ईयर से एक्सपीरियंस था, बट आपके क्या रिक्वायरमेंट्स में मेंशन था कि यू शुड हैव एक्सपीरियंस व्हेन यू आर अप्लाइंग? नहीं, बट मेरे को सुनने में आया था कि अगर एक्सपीरियंस है आपको तो चांसेस आर बेटर। चांसेस आर बेटर। Yes. बट आपके केस में आपने डायरेक्टली अप्लाई किया था, राइट? हाँ, मैं फ्रेश ग्रेजुएट तो थी। डायरेक्टली अप्लाई किया Yeah. था। ओके, एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस था? जी। ओके। तो काव्या, आप बता सकते हो हमारी ऑडियंस को कि यार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द डॉक्यूमेंट्स, हम्म, स्टार्टिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, एंड फिर उसके बाद तुम्हारा कवर लेटर, SOP, एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस एज वेल। या दिस इज तो बेसिक। तब मैं अप्लाई कर रहा था, तो आई डोंट थिंक SOP और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हाँ CS या AI के लिए इनका सेपरेट एग्ज़ाम होता है। तो ओके। उस एग्ज़ाम में यू शुड गेट एटलीस्ट 50%। तो बाद में उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड और लैंग्वेज की बात करें तो
जब मैं आ रहा था तब ऑप्शन था कि यू कैन जस्ट प्रोवाइड योर MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी, एंड यू आर गुड टू गो। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मेरे पास जो बैचलर्स की डिग्री थी वो यूरोप में ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है, पूरे यूरोप में। तो मुझे कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा डायरेक्टली एडमिशन हो गया था। तो आपके लिए तो बहुत ही आसान रहा, मतलब इजी। जब एक बार यूरोप में घुस गए आप तो उसका जी। कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान है। आपने कहा कि आपको एमओआई देना पड़ा था, राइट? तो आपको जो स्टूडेंट वीज़ा में कोई इशू आया था जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे? नहीं, क्योंकि मैंने मतलब आइलेट्स भी दिए हुए थे, Okay. तो प्रॉब्लम नहीं आया। बट यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन था, यू कैन प्रोवाइड आइदर MOI और द आइलेट्स। बट अब आई डोंट नो, सुनने में आया कि अब आइलेट्स स्कोर मांग रहा है। हाँ, क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा है बेसिकली उसके लिए आपको आईएलटीएस का स्कोर ही चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट इज़ नॉट सफिशिएंट एनफ। यस यस। और जब मैं आ रहा था तो APS भी चाहिए था आपको। चाहिए था, तो उसके लिए बहुत डिले हो रहे थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब थोड़ी देर, लाइक थोड़े मंथ्स बाद पहुँचा। तो जो आपकी प्रिपरेशन थी, इसको यार एक मतलब एक जर्नी होती है ना कि यार आपको कुछ टाइम पहले स्टार्ट करना होता है इसको, कि एकदम से नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम से नहीं बन जाते। तो व्हाट वाज योर राइट टाइम कि आपने कब सोचा कि यार अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए? मैंने एटलीस्ट, तो मुझे तो एक सेम लगा टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ और सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट करने में। बट पर्टिकुलरली TU डार्मस्टैड एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इट्स बेटर यू अप्लाई इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बट इनका रिजल्ट बहुत लेट आता है हाँ। इन केस ऑफ माई कोर्स। Same with me. तो चलो अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन जो व्हाट वाज योर फर्स्ट डे इम्प्रेशन ऑफ TU डार्मस्टाड? कैसा मतलब ओरिएंटेशन रहा आपका, और मतलब कैसा लगा कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी है, या मतलब अच्छा ये यूनिवर्सिटी है? फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया, मतलब पूरे डार्मस्टैड में फैली हुई है। तो और इनका ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट 3 दिन का ओरिएंटेशन था इनका, लाइक डिवाइडेड इनटू सेट्स, कि फर्स्ट डे एकेडमिक्स के बारे में बोलते हैं, सेकंड डे पूरा गांव घुमाते हैं, तो वैसा ओरिएंटेशन बहुत अच्छा था इनका। हमारे डिपार्टमेंट्स के पास लेके गए थे, फैकल्टीज से मिलवाया था बाय आवर सीनियर्स, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द करियर प्रोस्पेक्टिव्स इन द फ्यूचर, एंड तुम रिसर्च एरिया में क्या कर सकते हो आगे। तो मतलब कि एक तरह से तुम्हें गाइडेंस अच्छा मिला कि मतलब कि स्टार्टिंग के Yeah. फर्स्ट डे से कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे कि ये सेमेस्टर में तुम्हें इतने क्रेडिट्स मतलब फोकस करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर थीसिस एंड स्टफ। इंडिया में क्या होता है कि फैकल्टीज जो होते हैं वो डराते, डिसिप्लिन में रखते। यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टर था वो उसका 1 साल का बच्चा लेके आया था, एक हाथ में उसका बच्चा है, वो शरारतें कर रहा है, वो स्पीच दे रहा है बिल्कुल कैजुअली। तो फर्स्ट डे से ही ना ऐसा एक टोन सेट हो गया कि यहाँ पे बहुत आराम से हम किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, बहुत फ्रेंडली है सारी फैकल्टीज। अटेंडेंस इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अटेंडेंस। तो अगर आप जैसे लेट आते हो क्लास में तो कैसा मतलब प्रोफेसर क्या बोलता है कुछ? कुछ नहीं बोलते, कि आप आओ बैठो, कभी चाहिए तभी उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और अटेंडेंस की बात की तो किसी में इनका मतलब कोई अटेंडेंस नहीं है। बट सब सब कोई तो लैब्स होते हैं, कोई तो सेमिनार्स होते हैं, सिर्फ उनमें थोड़ा अटेंडेंस का थोड़ा रहता है कि कंपलसरी होती है अटेंडेंस। एक्सपीरियंस आपका अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया से, कि इंडिया की पढ़ाई कैसी है और यहाँ पे कैसे एग्जाम होता है? इंडिया में काफ़ी बता देते हैं कि क्या आने वाला है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, तुम अपने हिसाब से पढ़ाई करो, एंड मेरे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स ओरल एग्ज़ाम्स हुए, सो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन दैट यू हैव विद योर प्रोफेसर अबाउट द टॉपिक्स दैट हैज़ बीन इन द कोर्स। बस इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, तुम्हें आता है नहीं आता है, यू डोंट नीड टू बी वरीड, जस्ट टॉक अबाउट इट। हाँ, बहुत एग्जाम्स में ऐसा होता है कि यू कैन ब्रिंग अ शीट ऑफ पेपर एंड उसमें कुछ भी लिख के ला सकते हैं, तो A4 शीट इज अलाउड इन द एग्जाम। सो गाइज, ये वीडियो यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ है, अभी सेकंड पार्ट है, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज इन यूनिवर्सिटीज एज वेल एज इन इंडस्ट्री। कितना पैसा मिलता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन द सेकंड पार्ट। सो अगर आपको स्टिल अभी भी डाउट्स है कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लेना है, कोई भी डाउट है, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डिटेल्स डाल रखे हैं, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड कैन डिस्कस विद मी हाउ टू प्रोसीड फर्दर।